कमेंट्री बॉक्स में मैं देवान सेन, मेरे साथ अब जुड़ चुके हैं अजय मेहरा। अजय, वेरी क्लोज फर्स्ट हाफ और वैंकूवर लायंस की अच्छी शुरुआत थी, लेकिन लाहौर लायंस की बेहतरीन वापसी। खासकर उनके जो कप्तान है चिश्ती अब बहुत अच्छी फॉर्म में नजर आए। अब धीरे धीरे उन्होंने पॉइंट दर्ज किए, कुछ स्टॉपिंग भी बढ़िया नजर आई वैंकूवर लायंस द्वारा। और मुझे लगता है सबसे बड़ी बात है कि डोगर ने जो अंत में एक अंक लिया, क्या वो फॉर्म में वापस आएंगे, क्योंकि वो एक कमजोर कड़ी नजर आई है लाहौर लायंस के लिए। एक और टर्निंग पॉइंट यहाँ पे हो सकता है। जिस तरीके से हायरो शवेज यहाँ पे चोटिल हुए थे, एकमात्र अटेम्प्ट उन्होंने किया है, तो क्या वो फिट रहेंगे, क्या वापस आएंगे इस मैच में, वो भी एक बड़ा सवाल। या उस चोट के बाद अभी तक उन्होंने मैदान पे वापसी नहीं करी है, तो क्या वो वापस आएंगे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल रहेगा। पर सुच्चा सिंह बहुत जबरदस्त लय में, तो एक बेहतरीन सेकंड हाफ आने वाला है। इट्स कमिंग अप इन जस्ट अ शॉर्ट व्हाइल। लाहौर लायंस are on their way to the fight back. Will they complete it? Stay tuned to find out. क्या बतौर रेडर, तो वैंकूवर लायंस अपने पहले रेड के लिए तैयार एंड द फर्स्ट रेडर विल बी गगनदीप सबरावा। पहले क्वार्टर का पहला रेड गगनदीप सबरावा, वैंकूवर लायंस अपने पर्पल पोशाक में खेलती हुई नारंगी पोशाक में दाएं से बाएं और वहीं बाएं से दाएं अटैक करती हुई अपने लाइम ग्रीन में। लाहौर लायंस की टीम पहला टच और पहला पॉइंट गगनदीप सबरावा के लिए। हर्षोल्लास की एक लहर फैल चुकी है सुरजीत हॉकी स्टेडियम जालंधर में। वैंकूवर लायंस ने पिछले मैच में जिस तरह का प्रदर्शन किया था, उसके बाद खासकर उनके बहुत से फैंस यहां पे उनके साथ जुड़ चुके होंगे। शफीक अहमद चिश्ती आज के कप्तान कोशिश करने जाएंगे, लेकिन उनको रोकने की कोशिश की जुगराज यानी राजा राय सर ने, लेकिन फिर भी अपना पॉइंट जीत के ही निकल आए। तो वैंकूवर लायंस के बहुत सारे नए फैंस जुड़ चुके हैं। फिलहाल मैं देवान सेन, मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में जुड़ चुके हैं अजय मेहरा। शुक्रिया दबायन। और बहुत ही जबरदस्त खेल होने वाला है। चिश्ती नए कप्तान है, बाबर अंकल चोटिल हुए थे, उनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी। गगनदीप ने हमने अब देखा है कि पहली रेड में सफल रहे थे, पर यहाँ पे अब सुच्चा सिंह बहुत ही अनुभवी, बहुत ही बढ़िया रेडर है, बहुत ही आसानी के साथ, फुर्ती के साथ एक अंक और लेते हुए। तो फिलहाल वैंकूवर लायंस की भी अच्छी शुरुआत दबाए। जी हाँ, बिल्कुल सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा कल के मैच में भी, जैसे रॉयल किंग्स यूएसए और वैंकूवर लायंस के बीच अच्छी शुरुआत थी, लेकिन फायदा या फर्क डाला था उस एक खिलाड़ी ने, हायरो शवेज। वो अगर इस गेम में भी इन्वॉल्व हो जाए तो वैंकूवर लायंस, मुझे ऐसा लगता है कि आज के मैच में फेवरेट तो नहीं, लेकिन बराबर का मुकाबला दे सकते हैं। यहाँ पे पहला स्टॉप और हायरो शवेज की भी जरूरत नहीं पड़ी, ये बेहतरीन स्टॉप मुकम्मल किया उनके सफर गगनदीप सत्ती ने। बेहतरीन बहुत ही बढ़िया। ये देखिए किस प्रकार सत्ती ने पूरी तरह से शिकंजा बना के रखा और उसके बाद मात्र धकेलते हुए संतुलन खोया और अंक मिलता हुआ वैंकूवर लायंस की टीम को। अच्छी शुरुआत लायंस के लिए अभी तक, वैंकूवर लायंस, क्योंकि दोनों ही लायंस हैं। जी हाँ, शेरों के मुकाबले में जरूर उनके पांव तले जमीन तो थोड़ी सी हिलेगी, और वही होने वाला है आज जालंधर के सुरजीत हॉकी स्टेडियम में। इट्स एन एक्सीलेंट टर्नआउट, इट्स अ ब्यूटीफुल सैटरडे इवनिंग, एज यू कैन सी ऑलमोस्ट ऑल द सीट्स आर टेकन। और यहाँ पे टेरी सिंह बोलते हुए, वॉचिंग इट ऑन यूट्यूब फॉर नॉर्थैम्प्टन यूनाइटेड किंगडम। थैंक्स, वेल थैंक यू टेरी, बिकॉज this is a pleasure to bring all of this excitement all the way across to you wherever you're watching, whether on television or on the internet. अभी तक 2 अंक मिले हैं अगर आप लाहौर लायंस की बात करें, और दोनों ही उनके आज के कप्तान चिश्ती को ये अब दूसरा अंक लिया था। चिश्ती अब में बहुत काबिलियत है, बढ़िया टेक्निक दर्शाते हुए एक रेड असफल रही थी लाहौर लायंस के लिए डोगर द्वारा। और देखिए कहां लोग चढ़ के मुकाबला देख रहे हैं, बहुत ही तादाद में अब दर्शक आए हुए हैं, खचाखच भरा हुआ ये स्टेडियम, बहुत ही जबरदस्त माहौल। और यहाँ पे गगनदीप बढ़िया रेड डालते हुए। जी हाँ, लाहौर लायंस की शुरुआत यहाँ पे अच्छी नहीं रही है, कुछ गलतियां हो रही हैं। उनके स्टॉपर ने इस बार गलती की, इससे पहले अकमल शहजाद डोगर ने भी फुट फॉल्ट कर दिया था। डोगर फिर से आए अपने दूसरे रेड के लिए और इस बार जरूर चाहेंगे कि हिसाब बराबर करके वापस जाए। पहला उनका रेड अनसक्सेसफुल रहा था। यहाँ पे भी दबाव में और एक और पॉइंट इस बार राजा राय सर ने जीता है। लायंस के इस मुकाबले में वैंकूवर इज द टीम दैट हैज कम आउट रोरिंग एंड दिस लायन इज क्वाइट प्लीज्ड फॉर श्योर। This is a brilliant start as far as Vancouver Lions are concerned. Just see the stopping there. The second unsuccessful raid there from Doga, losing his control, losing his balance.
देखिए कितना बढ़िया यहाँ पे स्टॉपिंग का प्रमाण दिया है। आमतौर पर ऐसा स्टार्ट आप डोगर द्वारा देखते नहीं। यहाँ पे सामने कलीम कोशिश कर रहे थे, लेकिन सुच्चा सिंह वापस अपने पाले में आ ही जाएंगे। अजय टॉस के दौरान दो नए कप्तान थे, एक तरफ बिट्टू दुगाल जो थे वैंकूवर लायंस के, वहीं शफीक अहमद चिश्ती ने आपसे ये भी कहा था कि कल उनके टीम के लिए थोड़ी मुश्किलें पड़ी थी क्योंकि ओस की वजह से थोड़ी सी फिसलन उन्हें महसूस हुई थी। और आज याद रखना पड़ेगा, थोड़ी देर पहले यहाँ पे बारिश भी हुई, हालांकि कवर्स थे लेकिन जरूर कवर्स हटाते हुए थोड़ी सी नमी मैट तक पहुंच चुकी होगी, तो लाहौर लायंस की टीम के लिए बहुत सतर्क होना जरूरी है। इसी वजह से शायद 5 पॉइंट की बढ़त। जी हाँ, पर आज ऐसा लग रहा है कि जो आगाज हुआ इतना बढ़िया नहीं। यहाँ पे जरूर अंक मिलेगा लाहौर लायंस की टीम को, कुछ अलग करना होगा। कल एक इशू था उनकी स्टॉपिंग को लेके, उसमें सुधार करना होगा। और ये देखिए रेड करने कौन आए थे, जानी सन्याड़ा, यानी इस लाहौर लायंस की टीम में वो हरफन मौला काबिलियत बहुत है। यहाँ शायद बाबर जो करते हैं, जो हरफन मौला खिलाड़ी है, रेड भी डालते हैं, स्टॉप भी करते हैं। आज जब उनको ये मौका दिया गया है उनके कप्तान द्वारा या फिर टीम मैनेजमेंट द्वारा। बलवान सिंह अपने नाम अनुरूप शक्ति का प्रदर्शन करते हुए एक और पॉइंट जीत के जाएंगे। वैंकूवर लायंस और उनके फैंस देखिए कितने समर्थक आए हुए हैं सुरजीत हॉकी स्टेडियम में, बहुत मजा आ रहा है। जी हाँ जी, हम बात कर रहे थे जो माहौल है बहुत ही जबरदस्त। बलवान ने वहां पे अच्छा अंक लिया, बहुत ही प्रबल, बहुत ही जबरदस्त एक रेडर है। चिश्ती एक बार फिर जद्दोजहद जारी किया, यहाँ पे वो स्टॉप मिलेगा। हायरो शवेज प्रयास करते हुए, समय निकलता हुआ, पर निकलते हुए चिश्ती ने अंत में डाइव लगाई, गोता खाया और यहाँ पे अंक मिलता हुआ लाहौर लायंस की टीम को। देखिए अंग्रेजी में जो बोलते हैं, शफीक अहमद चिश्ती वुड हैव हैड हिज हार्ट इन हिज माउथ। जिस तरीके से उन्हें जद्दोजहद यहाँ पे करनी पड़ी, जान बचाते हुए अपने पाले में वापस आए, यानी हायरो शवेज बड़ी आसानी से ये रोकने नहीं देंगे, लेकिन उसी बीच थोड़े से चोटिल शायद हो गए। और ये एक नीति ये टीम भी अपनाती है, उन्हें कई बार बाहर निकालते हैं जरूर, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा लिम्प कर रहे हैं, तो उनके पैर के अपडेट का हम जरूर कोशिश करेंगे आपको बताने की। यह वैंकूवर लायंस के लिए ये कोई बहुत बढ़िया अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि आयरो जिस लय में है, जो कल कार्य किया था, स्टार नजर आए थे, यहाँ पे मुश्किलें बढ़ती हुई और जी हाँ हाथ खड़ा कर दिया। यहाँ पे अंक ऐसा लगा है मिलेगा वैंकूवर लायंस को, क्योंकि डबल टच के कारण, यही कारण था, हाथ बहुत जल्दी खड़ा कर दिया था। एकदम साफ पता चल जाता है किसी भी रेडर को जब डबल टच होता है। आयरो की हम बात कर रहे थे, देखिए किस प्रकार घायल हुए हैं, थोड़ा सा संघर्ष है, एंकल में उनके अब कुछ चोट पहुंची है, वो स्टॉप करते हुए। मोहम्मद रमजान नए रेडर, यहाँ पे आज कुछ अलग रणनीति से उतरी है लाहौर लायंस की टीम और यहाँ पे अंक मिलेगा बहुत ही आसानी के साथ। तो बहुत ही मजेदार लाहौर लायंस की टीम की ये नीति, क्योंकि जानी सन्याड़ा उनके टॉप स्टॉपर रहे हैं, मोहसिन बाला के साथ बहुत अच्छे रेड्स या स्टॉप्स करते हैं, लेकिन कल थोड़े से इनडिसिप्लिन रहे थे जरूर। कुछ कई बार उन्हें रोका भी गया था या कई बार उन्हें पेनल्टी पॉइंट्स भी दिए गए थे। शायद एज अ पनिशमेंट यहाँ पे उनके कोच ने बोला है, नहीं आज तुम रेड करोगे और आप पता लगाओगे कि कितनी मुश्किल होती है रेड करना। जी हाँ, कहीं ना कहीं हम कुछ अलग करने का प्रयास। यहाँ पे सुच्चा को अंक मिलता हुआ, सुच्चा सिंह आज अच्छी लय में नजर आ रहे हैं। 3 रेड डालने के लिए आए हैं और तीनों में सफल। पंजाब इज द हब ऑफ कबड्डी, इसमें कोई भी दो राय नहीं। जी हाँ, पिंड पिंड में कबड्डी का नाम गूंजता है, कबड्डी महान है और कबड्डी कोहिनूर है पंजाब में। तमाम जो दर्शक हैं, जो खिलाड़ी हैं, सभी इसका मजा लेते हुए। लाहौर लायंस फिलहाल थोड़े बहुत मुश्किल में जरूर है। मोहम्मद खान जो आज पहला मैच अपना खेल रहे हैं वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग में, थोड़े से दबाव में आ गए थे, लेकिन उससे पहले एक फुट फॉल्ट हो गया था और इसी वजह से 1 पॉइंट उनके लिए, पहला पॉइंट इस वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग का और बेशकीमती, क्योंकि अब 4 पॉइंट का फासला। क्या ये जो बढ़त अभी मिल गई है वैंकूवर लायंस को, कहीं ना कहीं पहले क्वार्टर में उसको बना के रखना होगा। ये देखिए ये मजे ले रहे हैं, ये बाहर कुछ ना कुछ हरकत करते रहते हैं, हमेशा बिजी रहते हैं। कबाब और हड्डी जैसे अंजुम ने इनको नाम दिया है और ये नाम दबाइन को बहुत पसंद है, उसका कारण वही बताएंगे अभी।
क्योंकि कबाब और हड्डी का अगर आप संधि विच्छेद करें तो कबड्डी निकलती है, और मुझे कबाब, हड्डी और कबड्डी तीनों बहुत पसंद है। क्या बात है, क्या बात है। चिश्ती एक बार फिर यहाँ पे अंक मिलता हुआ, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही फुर्तीले, बहुत ही बढ़िया टेक्निक है। और इनका अभी अभी दबायन जिक्र कर रहे थे, देखिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं, मजे लेते हैं, कई बार खुद भी कबड्डी खेलने लग जाते हैं और उसमें ये नहीं पता कि कौन रेडर है कौन स्टॉपर है, दोनों एक समान लगते हैं। लेकिन जितना भी कहें, जितना भी हम उनके बारे में बात करें, लेकिन एक तो काबिले तारीफ चीज़ है कि जिस तरीके से 4 घंटे में, आपने भी कहा था पहले मैच में, हमें मनोरंजन देते रहते हैं लगातार, और वो सूट पहन के इस गर्मी में और इन तापमानों में नाचते रहते हैं, कूदते रहते हैं, बहुत मनोरंजन करते हैं, क्राउड का भी मनोरंजन करते हैं, और उसके लिए हम ज़रूर उन्हें सलाम पहुँचाएंगे। जब मैं नीचे गया था, कुछ बच्चों के साथ मजे कर रहे थे और बच्चों को भी बहुत आनंद आ रहा था उनको देख के। फिलहाल यहाँ पे बढ़िया रेड, गगनदीप बहुत ही बढ़िया फुर्तीले एक रेडर है, स्टार रेडर है इस वैंकूवर लायंस की टीम के। जी हाँ, गगनदीप का अब तक का रिकॉर्ड इस रेड के साथ, उन्होंने 100 रेड अटेम्प्ट किए हैं और 88 में उन्हें फतेह हासिल हुई है। यहाँ पे एक और सक्सेसफुल स्टॉप। आज लग रहा है अकमल शहजाद डोगर का दिन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एक भी सक्सेसफुल रेड अब तक नहीं कर पाए ये टॉप रेडर लाहौर लायंस के। जी हाँ, जैसे आप कह रहे थे स्टार्ट इतना बढ़िया नहीं है, ये बहुत कम देखने को मिलता है, इसका जिक्र मैं थोड़ी देर पहले भी कर रहा था। आज कुछ भी उनके हित में या पक्ष में नहीं जा रहा। 3 बार स्टॉप हुए और 2 बार उन्हें सत्ती ने स्टॉप किया, यानी हायरो शेवेज हालांकि अभी भी मैदान पे मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में भी इस वैंकूवर लायंस की टीम में एक जज्बा आज नजर आ रहा है। लेकिन क्या उसे बरकरार रख पाएंगे 4 क्वार्टर तक? यहाँ पे हालांकि एक पॉइंट आसानी से लेके जाएंगे सेलिब्रेट करते हुए सुचा सिंह। और यहाँ पे देखिए फिर से शुरू हो गया कबड्डी का खेल। ये अलग प्रकार की कबड्डी है, पर असली कबड्डी जो चल रही है बीच कोर्ट्स में बहुत ही जबरदस्त। ये तो अब लग रहा है थोड़ी स्ट्रेचिंग शुरू कर दी है, काफी थक गए हैं और स्ट्रेचिंग का प्रयोग करते हुए। और यहाँ पे अब लीड अच्छी वैंकूवर लायंस के लिए, लगभग 3 मिनट का खेल शेष इस पहले क्वार्टर में। बहुत ही तेज गति से ये समय निकला है, पर आज दाद देनी होगी अभी तक वैंकूवर लायंस की। यहाँ पे अंक मिलता हुआ मोहम्मद खान थे रेडर पर, देखिए ये लुत्फ है, ये मजा है। क्या बढ़िया वातावरण, दूधिया रोशनी में नहाया हुआ स्टेडियम, मौसम भी थोड़ा बढ़िया हो गया थोड़ी सी बारिश के बाद। जी हाँ, खुशनुमा मौसम, लेकिन वैंकूवर लायंस के लिए एक बड़ा फैक्टर यहाँ पे हो सकता है कि हायरो शेवेज अब मैदान से बाहर हो चुके हैं, यानी उनके चोट के ऊपर हम कोई अपडेट अगर हमें मिले तो जरूर आपको पास ऑन करेंगे। अपने भाई के साथ यहाँ पे आए हेजूस, जो आपको दिखे थे सफेद पोशाक में, उनके साथ साथ मैदान से अभी बाहर निकल चुके हैं, तो वो एक फैक्टर जरूर बन सकता है। आज जो खासियत रही है दबायन वैंकूवर लायंस की, सुच्चा 4 रेड के लिए आए, गगनदीप 4 रेड के लिए आए, बलवान 4 रेड के लिए आए और सारे ही सफल। 100% रिकॉर्ड 3 रेडर्स का, एक भी रेड किसी ने मिस नहीं की, और यही कारण है वैंकूवर लायंस को अभी तक एक अच्छी बढ़त मिल चुकी है। चिश्ती जो कि आज कप्तान है लाहौर लायंस के, यहाँ पे थोड़े दबाव में क्या पकड़े जाएंगे, पर जी नहीं, काबिलियत बहुत ही बढ़िया, बेमिसाल। जब कप्तान को आज कुछ ज्यादा ही करना पड़ेगा, क्योंकि बाबर भी नहीं है और डोगर अपने नॉर्मल परफॉर्मेंस लेवल पे बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहे। 3 असफल, जी हाँ 3 असफल उन्होंने रेड्स अब तक किए हैं। रमनदीप सिंह बहुत वक्त के बाद यहाँ पे रेड करने आए हैं, वे वर्ल्ड कबड्डी लीग के एक टॉप रेडर्स में से एक वैंकूवर लायंस के लिए, और पहले ही मौके पे टच हुआ है कि नहीं, रेफरल मांग रहे हैं, उन्हें लगता है कि यहाँ पे डबल टच हुआ है। ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि बहुत जल्दी वो कन्विंस थे कि डबल टच हुआ है। क्या रमनदीप इतने खुश नहीं, अब क्या यहाँ पे डबल टच हुआ है? मुझे तो लग रहा है जी हाँ, और उनकी बिल्कुल सोच सही थी, एकदम उन्हें रेफरल मांगा है। थोड़ी तालमेल में कमी नजर आई, जब उन्हें छुआ तो एक स्टॉपर ने उनको पीछे से छूने का प्रयास किया। ये बहुत दिलचस्प रहेगा, इस एंगल से सबसे साफ पता चलेगा। देखिए यहाँ पे टच तो हो रहा है, जानी सन्याला ने उन्हें छुआ है, बड़ा सवाल यह है कि उससे पहले मोहसिन बाला के कमीज या उनके हाथ के साथ टच किया है कि नहीं। यानी नंबर 14 has definitely touched him, but the big question is, has number 10 also made contact? That is the big question here.
देखिए इस एंगल से तो लग रहा है कि डबल टच हुआ है और यही कारण एकदम उनको खुद भी प्रतीत हुआ यहाँ पे रेफर लेना चाहिए। ये देखिए ये यहाँ से साफ पता चल रहा है, झलक आ रही है कि टच हुआ है। अभी भी इंतजार जो थर्ड एम्पायर है, फाइनल निर्णय उन्हीं का रहेगा। लगातार अलग अलग रिप्लेस देखते हुए, अलग अलग एंगल से देखते हुए थर्ड एम्पायर। जी हाँ, सबसे बड़ा सवाल वही कि मोहसिन बाला को टच किया है कि नहीं। एंड इट्स अ बिग डिसीजन, 59 है स्कोर। ये अगर लाहौर लायंस के पक्ष में आए तो शायद थोड़ी सी फाइट बैक यहाँ पे आ सकती है। पहला सक्सेसफुल स्टॉप होगा। देखिए कितने करीब है मोहसिन बाला के, लेकिन उसके बिल्कुल बीच में आ रहे हैं नईम संधू, उनका शरीर, तो कहना बहुत मुश्किल है यहाँ पे। क्या ये भी देखना होगा क्या जो थर्ड एम्पायर है, जो ऑन फील्ड निर्णय है, जब पहले अंक दिया गया है या फिर लाहौर लायंस की टीम को, क्या उन्हीं के पक्ष में रहते हैं? और जी हाँ, जैसे मैं कह रहा था, उन्हीं के पक्ष में जब ज्यादा एविडेंस नहीं है या ज्यादा क्लैरिटी थर्ड एम्पायर को नजर नहीं आ रही, तो बेनिफिट ऑफ डाउट यहाँ पे दिया गया लाहौर लायंस की टीम को। थैंक्स सोनी 6 जहाँ पे ये प्रसारण आ रहा है और हम भी काफी लोगों के शुक्रगुजार होंगे। वेव सोनालिका ट्रैक्टर्स एंड ऑल्सो रिमाइंड यू दैट वी आर ऑन सोशल नेटवर्किंग, फेसबुक पे हैं, ट्विटर पे हैं @WKL ट्वीट्स, और यहाँ पे आप ट्वीट भेज सकते हैं क्योंकि मोहम्मद खान आज पहला मैच खेल रहे हैं, लेकिन अब तक का 100% रिकॉर्ड 3 में से 3 मुकम्मल किए उन्होंने। जी हाँ बिल्कुल, ये हमने पहले देखा था, थोड़े बेंच में थे, कहीं ना कहीं इतना प्रयोग उनका हो नहीं रहा था, पर आज मोहम्मद बढ़िया कार्य करते हुए जो मुश्किल नजर आई लाहौर लायंस के लिए वो आई है डोगर की। 3 में से तीनों ही रेडों में असफल रहे हैं। एक बार फिर गगनदीप बहुत ही अनुभवी स्टार रेडर इस टीम के, थामते हुए, देखते हुए, परखते हुए 100% रिकॉर्ड क्या निकल पाएंगे। यहाँ पे फिर से जद्दोजहद, समय निकलता हुआ पर बहुत ही करीब थे सेंटर लाइन के और बहुत आसानी के साथ अपने पाले में आते हुए गगनदीप। जी हाँ, स्टॉपर थे असलम डोगर और कोशिश उन्होंने बहुत बढ़िया की थी, लेकिन उसके बावजूद बाहर निकल ही गए। गगनदीप सबरावा आज भी उनका 100% रिकॉर्ड, 5 में से 5। असलम डोगर का आपने नाम लिया, ये अकमल डोगर के कजन है, तो दोनों ही कजन ये मुकाबला खेलते हुए लाहौर लायंस के लिए। शफीक अहमद चिश्ती है उनका रिकॉर्ड, आप देख सकते हैं 122वां उन्होंने टूर्नामेंट रेट जीता। और आपको याद होगा कि एक वक्त उनका 100% रिकॉर्ड चल रहा था 3 मैचेस के बाद। आयरो शेवेज वापस तो आए हैं, उनके भाई वहां पे हिजूज उनके साथ खड़े हुए, परामर्श करते हुए, शायद पूछते हुए कि क्या मुझे इस क्वार्टर में उतरना चाहिए कि नहीं। लेकिन ना, एक अच्छी खबर है कि वो वापस मैदान में तो दिख रहे हैं। शायद किसी वक्त अगर कॉन्फिडेंट फील करे तो जरूर वापस आएंगे। यहाँ पे एक और अंक मिलता हुआ सुच्चा सिंह, वहां पे रेडर बहुत ही बढ़िया आज रेडिंग उन्हें डाली है, 5 में से 5 में सफल। लाहौर लायंस कल भी अपना मुकाबला हारी थी, तो आज जब ये मुकाबला इतना ही महत्वपूर्ण रहता है उनके लिए, क्या वो वापसी कर पाएंगे? आयरो शेवेज की आप बात करें, अभी भी बिल्कुल रेस्ट करते हुए, क्या दूसरे क्वार्टर में नजर आएंगे वक्त ही बताएगा। पर सबसे बड़ी चीज है कि पूरी तरह से स्वस्थ होना चाहेंगे, फिट होना चाहेंगे। शायद इस क्वार्टर का आखिरी रेड और उसे करने के लिए आए हैं मोहम्मद खान। 5 पॉइंट का फासला, उसे 4 पॉइंट का करने की कोशिश करेंगे, लेकिन राजा राय सर उनके सामने आ चुके हैं। एक सक्सेसफुल स्टॉप कर ही चुके हैं इस मैच में, यहाँ पे दूसरा नहीं कर पाएंगे। मोहम्मद खान ने अपने 100% रिकॉर्ड को बरकरार रखते हुए इस गैप को सिर्फ 4 पॉइंट का कर दिया है। 17-13 है स्कोर। इस मैच में कब हिस्सा लेने वापस आते हैं? दूसरा क्वार्टर शुरू हो चुका है। कमेंट्री बॉक्स में मैं हूं देवांशन, अब मेरे साथ जुड़ चुके हैं अंजुम चोपड़ा, और काफी सनसनीखेज शुरुआत यहाँ पे अंजुम, क्योंकि पहली बार लाहौर लायंस को एक टीम ने बहुत अच्छी तरह से डोमिनेट किया है पहले क्वार्टर में। जी हाँ बिल्कुल, कह जरूर सकते हैं कि डोमिनेट किया है, क्योंकि यहाँ वैंकूवर लायंस जिस तरीके से शुरुआत करी थी इस मैच के अंदर, या पहला क्वार्टर खत्म किया, साफ लगा कि लाहौर लायंस आज पूरे फॉर्म में नहीं है, या वैंकूवर लायंस आज बहुत बढ़िया फॉर्म के अंदर हैं। फिलहाल रेड करने आए हैं रहमान इश्तियाक, लेकिन आपको बता दें, अगर आपने अपने टीवी सेट्स अभी ऑन किए हैं, तो अकमल शहजाद डोगर, जो आखिर काफी मैचेस में 100% या उसके करीब रहते हैं, आज उन्होंने 3 अटेम्प्ट किए हैं, एक बार भी कन्वर्ट नहीं कर पाए उसे रेड में। यहाँ पे इश्तियाक के लिए कामयाबी, और इसी वजह से गैप फिर से 4 पॉइंट का होता हुआ।
कोचिंग स्टाफ बहुत उत्साहित, लेकिन उनके लिए अभी भी बहुत काम बाकी है। जी हाँ, बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम बाकी है, क्योंकि अगर आप लाहौर लायंस की टीम की तरफ देखेंगे तो ये पॉइंट जरूर इश्तियाक लेके गए, बट आसान नहीं है। खासतौर पे मल डोगर, जैसा आपने कहा, मुझे लगता है बाबर गुर्जर की भी कमी यहाँ पे बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है। याद रखा होगा दर्शकों को कि कल चोटिल हो गए थे और इस मैच में भाग नहीं ले सकते। अगले मैचेस का पता नहीं, पर आज साफ तौर पे कमी दिखती हुई। यहाँ पे 30 सेकंड के अंदर कोशिश कर रहे हैं रोकने की, लेकिन फिसल चुके हैं मोहसिन बाला, और इसी वजह से काफी आसान हो गया सुच्चा सिंह के लिए। सुच्चा सिंह के लिए अब 100% रिकॉर्ड बरकरार, 6 में से 6 उन्होंने कन्वर्ट किए हैं आज, और सीनियर रेडर के तौर पे आज प्रदर्शन भी कर रहे हैं। दर्शकों को याद होगा कि कल भी जब प्रदर्शन कर रहे थे तो बढ़िया खेले थे, लेकिन आज ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि इनके कप्तान सुखबीर सरावा भी नहीं खेल रहे मैच में। यहाँ पे मनप्रीत मनी थोड़ा सा फिसल गए, लेकिन उससे पहले बहुत अच्छा उन्होंने प्रभाव दिया था और चिश्ती को ऑलमोस्ट साइड लाइन से धकेल चुके थे। तो बहुत जद्दोजहद के साथ ये पॉइंट मिलता हुआ लाहौर लायंस के लिए आज कुछ भी आसान नहीं, और इसी वजह से उनके कोच गुलाम अब्बास पट आज जरूर थोड़े से एंग्शियस नजर आ रहे हैं, थोड़े से नर्वस नजर आ रहे हैं। हैप्पी कताला, रमनदीप सिंह अपनी दूसरी रेड के साथ पहली रेड में जो रेफरल में गई थी उसके लिए नाकामयाब रहा 1 पॉइंट लेने में, पर यहाँ पे वापस दावा लग रहे हैं। धक्का दिया है, पर क्या बिल्कुल सही पाले के बीच में से निकल कर गए? जी हाँ, अंपायर ने एक इशारा किया और कहा कि सही पॉइंट रमनदीप को और वैंकूवर लायंस को। और अंजुम, ये सर्कल स्टाइल कबड्डी के जितने धीरे धीरे फैंस बढ़ते जा रहे हैं, वो मुझे कई अक्सर ये बात जरूर बताते हैं कि इस गेम में एक खूबसूरती है जो उस पिछले पॉइंट में नजर आई। 2 बड़े से शरीर वाले खिलाड़ी, एक ने दूसरे को धक्का जरूर दिया, लेकिन दूसरे ने अपने संतुलन को बनाए रखते हुए पाले के अंदर से वापसी की, और इसी वजह से पॉइंट उन्हें मिला। यहाँ पे स्टॉप पॉइंट वैंकूवर लायंस क्लेम करती हुई, लेकिन मिला है लाहौर लायंस के पक्ष में। रहमान इश्तियाक थोड़े से लंगड़ा रहे हैं, लेकिन खुश होंगे क्योंकि पॉइंट उनके पक्ष में गया है। किधर मैच चल रहा है उस तो साफ नजर आ रहा है, एक पॉइंट एना चंगा लड़ रहे ने दोनों टीम, बिल्कुल भी ढीला नहीं खेल सकते, चाहे लाहौर हो, वैंकूवर हो, तो एनी टीम इन वेव कबड्डी लीग। और एक और ट्वीट निकल के आता है, प्रोफेसर गर्ल, अमेजिंग एफर्ट बाय WQL tweets to promote the sport, love kabaddi even more now, Lahore Lions all the way, certainly a big follower of the Lahore Lions, and why not, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦੂਜੇ ਪਾਇਦਾਨ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ, 2 मैच बैक टू बैक खेलना आसान नहीं हैगा। दर्शकों को याद दिला दे, अगर आज स्कोर लाइन ऐसा ही रहे तो वैंकूवर लायंस 8 पॉइंट पे पहुंच जाएंगे, लाहौर लायंस भी 8 पॉइंट पे होंगे, यो-यो टाइगर्स भी 8 पॉइंट पे होंगे, और यूनाइटेड सिंग्स भी 8 पॉइंट्स पे होंगे। यानी 4 टीम और दूसरे और तीसरे और चौथे और 5वें स्थान के लिए कहीं ना कहीं टाई देखने को मिलेगा। तो बहुत रुचि अभी भी वापस बरकरार है इस वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग में। बहुत कुछ होना बाकी है, बहुत से मैचेस बाकी हैं और बहुत सा मनोरंजन भी बाकी है। जी, और खूबसूरती सबसे बढ़िया बात यही है इस टूर्नामेंट की, क्योंकि लंबी लीग है तो किसी का भी एक नंबर पे बने रहना बहुत ज्यादा समय तक जरूर उनकी क्षमता दिखाता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं, और मौका भी देता है बाकी टीम्स को वापस आने का। जैसे वैंकूवर है, कैलिफोर्निया ईगल्स, पंजाब थंडर नीचे कम से अब टॉप 5 के अंदर आ गए हैं। बट जिस बढ़िया प्रदर्शन से आज वैंकूवर लायंस और खासतौर पर बलवान और सुच्चा सिंह प्रदर्शन कर रहे हैं, मुझे लगता है वैंकूवर लायंस इज ऑन अ मिशन टुडे। जी हाँ, 3 खिलाड़ी जो 100% रिकॉर्ड पे हैं, सुच्चा, गगनदीप और बलवान। यानी सिर्फ हैप्पी कटाड़ा को जो रोका गया था रमजान यानी जानी सन्याड़ा ने, उसके वजह से एक का ब्लिप ऑन द रेडार कह सकते हैं, वरना 5 पॉइंट का फासला यहाँ पे 4 पॉइंट का हो जाएगा। चिश्ती हमेशा की तरह पॉइंट भी जीतेंगे, थोड़ी बहुत बात करते हुए भी जाएंगे, आज कप्तान की भूमिका में भी हैं, लेकिन ये भी मजेदार चीज है, अंजुम की बात भी करते हैं, कुछ समझाते भी हैं, तो वो भी मुस्कुराहट के साथ। जी हाँ, आसान नहीं है इनको डबल रोल और दोहरा रोल निभाना यहाँ पर, क्योंकि प्रदर्शन करने के लिए एक दबाव है और कप्तानी का भी दबाव है, और खास तौर पे क्योंकि कोच जो है लाहौर के बिल्कुल साथ ही खड़े हैं रेड लाइन के, वो भी प्रभाव डालेंगे। पर यहाँ सुच्चा सिंह पे कोई प्रभाव नहीं, क्योंकि एक और सफल रेड करके वापस आए अपनी टीम के लिए। सुच्चा सिंह धीरे धीरे अपने 100 के करीब पहुंच चुके हैं, 92 उन्होंने
सक्सेसफुल रेड्स यहाँ पे कर लिए हैं। और आज के कप्तान दूसरी ओर है पिट्टू दुग्गल। थोड़ा सोच रहे होंगे कि हायरो चवेज होते तो बहुत अच्छा रहता, लेकिन उनकी गैर उपस्थिति में शायद बतौर कप्तान और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी नंबर 6 यानी नरिंदर, जिन्हें पिट्टू दुग्गल भी कहा जाता है। हर खिलाड़ी का, जैसे कि आपको बता दें, यहाँ पे डबल टच आसानी से पॉइंट रहमान इश्तियाक के लिए। तो हर खिलाड़ी का एक गिवन नेम होता है, साथ साथ एक कबड्डी नाम भी होता है। तो ऑफिशियल नाम के अलावा एक कबड्डी नाम जिसमें एक निकनेम भी शामिल है, उनके पिंड का नाम भी शामिल है। दिवान, आपने भी तो इतना क्रिकेट खेला है और आप फुटबॉल भी बहुत बढ़िया खेलते हैं, तो आई एम श्योर आपका भी कोई दोहरा नाम होगा जो दिवान सेन के अलावा आपको लोग खेल के क्षेत्र में जरूर बुलाते होंगे। अंजुम, मेरा नाम ही ऐसा है, अगर मेरा नाम ही लोग सही बोल दें तो उसी से मैं बहुत खुश हो जाता हूँ। जी हाँ, बिल्कुल सही। बिकॉज जब से मैं यहाँ आपसे बैठ के बात कर रही हूँ, तब से 4 लोग आके आपका नाम अलग अलग तरीके से बात करके जा चुके हैं। और वो भी एक अलग मजा है सुनने का, क्योंकि एक ही राज्य के अंदर अगर आपका नाम 4 अलग तरीके से प्रोनाउंस किया जाए तो कैसा लगता है। यहाँ पे शफीक अहमद चिश्ती थोड़ी वक्त के लिए जरूर मुसीबत में थे, लेकिन डबल टच का उन्हें फायदा मिला। और एक चीज बहुत तारीफ करनी पड़ेगी, जो ऑफिशिएटिंग होती है सर्कल स्टाइल कबड्डी में, उसमें एक बहुत बेहतरीन चीज होती है, उसके बारे में जरूर बताएंगे। YouTube पे आप देख सकते हैं मैचेस, youtube.com/World Kabaddi League 14 लाइव ओनली फॉर ओवरसीज व्यूअर्स। और अगर इंडिया में आप देख रहे हैं तो सारे मैचेस रिकॉर्डेड देख सकते हैं। तो जैसा कि मैं कह रहा था अंजुम, ऑफिशिएटिंग में बहुत मजेदार चीज है कि बहुत लेट तक कई बार डिसीजन अपना विथहोल्ड करके रखते हैं, और एक टीम के जरिए पूरी तरह से ऑफिशिएटिंग होती है, और अपने सहायकों का भी सहायता लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे लेंगे एक सक्सेसफुल स्टॉप आखिरकार खलील अहमद करते हुए, और इसी वजह से टीम के लिए थोड़ी बहुत वापसी की किरण। जी हाँ, कम से कम 24-21 का स्कोर जरूर हुआ। और पहले तौर लगाने की कोशिश करी पर हाथ नहीं आया, उसके बाद कैंची का प्रयोग किया, उनको जमीन पे लेटाया और फिर बिल्कुल आसानी से फंसा लिया। ईशान सिंह यहाँ पर फंस गए थे, 1 पॉइंट लेने में नाकामयाब। बट इसी के चलते 3 पॉइंट का अंतर अब इस समय लाहौर और वैंकूवर लायंस के बीच, यानी एक स्टॉप का फासला टेक्निकली की। यहाँ पे मोहम्मद खान के लिए मौका है सिर्फ 2 पॉइंट तक का फासले को कम कर दें। आज उनका 100% रिकॉर्ड, लेकिन क्या वो बरकरार रखेगा? बेहतरीन एक पकड़, लेकिन उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं, कैंची लगाने की कोशिश कर चुके हैं सतनाम बिल्ला। धीरे धीरे वक्त भी पूरा बीतता हुआ, 30 सेकंड यहाँ पे पूरे नहीं होंगे। एक और पॉइंट मिलेगा, सब पॉइंट वैंकूवर लायंस के लिए। सतनाम बिल्ला का बेहतरीन प्रयास, प्रगट सिंह भी बहुत खुश। और क्यों ना हो, सतनाम बिल्ला पहली बार कम से कम 2 मैचेस के अंदर जिस चीज के लिए वो जाने जाते हैं वो है इस तरीके का स्टॉप, कैंची और चप्पी लाग इकट्ठे लगा के जो आप स्टॉप कर सकते हैं। सतनाम बिल्ला शुरुआत करी थी इस टूर्नामेंट के अंदर बेहतरीन प्रदर्शन के साथ, बीच में कहीं अपना फॉर्म खो गए। आज टॉप 4 के अंदर मैदान के अंदर मौजूद है, पर क्या इस पॉइंट का फायदा सूचा सिंह लेके जा सकते हैं या नहीं? डबल टच की सीटी बचती हुई और एक और पॉइंट सूचा सिंह और वैंकूवर लायंस के लिए। लाहौर की टीम फिलहाल ज्यादा खुश नहीं, लेकिन रेफरल मांगा है, रेफरल दिया भी गया है, और रेफरल we'll have to take a look at because Lahore Lions are not convinced that this point should have been given for the Vancouver Lions. एक और बड़ा पॉइंट, क्योंकि ये पॉइंट अगर फिर से लाहौर को मिल जाए तो they'll be back in this match in a big way. जानी सनियाना ने सूचा सिंह को पकड़ा था। यहाँ जानी सनियारा आज बहुत बढ़िया फॉर्म में नजर नहीं आए, पर इस बार सूचा सिंह को पकड़ने में जरूर कामयाब हो रहा है और धक्का देने में भी। देखिए, ये बेस्ट एंगल है देखने के लिए, एकदम से अटैक किया, लेकिन जो इस एंगल में देखने की बात यह है कि सबसे पहले उन्होंने मुंह पे अटैक किया, और मुंह पे अटैक करना जो खास तौर पे लाहौर लायंस के जानी सनियारा का स्टाइल है, वो इस फॉर्म अलाउड नहीं है। इसी वजह से पॉइंट जाता हुआ लाहौर लायंस के विरुद्ध, और अब दिया वापस वैंकूवर लायंस के लिए, क्योंकि पहले भी रेफरी ने वैंकूवर को ही दिया था। स्क्रीन पे एक तरफ गुरदीप सिंह को, ओनर ऑफ खालसा वॉरियर्स, दूसरी ओर एक लेजेंडरी फिगर पंजाब के स्पोर्ट्स से रिलेटेड
भारत के स्पोर्ट से रिलेटेड, भारत के पूर्व हॉकी कप्तान प्रगट सिंह, लेकिन अब एक दूसरे खेल में दूसरे रोल में, और कमिश्नर हैं वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग के प्रगट सिंह। और उनका पिंड भी जालंधर डिस्ट्रिक्ट में ही आता है, तो कहा जा सकता है लोकल बॉय। यहाँ पे शफीक अहमद चिश्ती बहुत फुर्ती के साथ उन्होंने खुद को पहली बार बचाया, लेकिन क्या बचा पाएंगे? राजा राय सर, कोशिश अच्छी थी, फिर से कुछ बात एक्सचेंज की जा रहे हैं, लेकिन आखिरकार गुड स्पोर्ट्समैनशिप। एक्चुअली गुड स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, बिकॉज अगर आप यहाँ देखें तो दो स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी आमने सामने थे, चिश्ती और चिश्ती। सबको याद होगा कि कम से कम 100 रेड से अधिक इसी टूर्नामेंट के अंदर पूरी कर चुके हैं, और स्ट्रॉन्ग रेडर है लाहौर लायंस के लिए, और आज कप्तान भी। गगनदीप सबरावा, जिनका आज 100% रिकॉर्ड रहा है, एक टच कर चुके हैं, दूसरा टच ऑलमोस्ट हो गया था और आसानी से ये निकल ही जाएंगे। मोहसिन बाला ने कोशिश पूरी की थी, लेकिन एक और आसान सा पॉइंट, यानी वैंकूवर लायंस के लिए अभी भी वो एडवांटेज बरकरार है इस मैच में। और यूनाइटेड सिंग्स के सपोर्टर्स भारी तादाद में आए हैं। रिमाइंड करेंगे दर्शकों को कि ये जो मैच है ये यूनाइटेड सिंग्स और कैलिफोर्निया ईगल्स दोनों को होस्ट कर रहे हैं जालंधर सिटी के अंदर। और जालंधर की बात करें, पंजाब की बात करें, ग्रेट स्पोर्टिंग कल्चर। ऑफ कोर्स यहाँ पे स्पोर्ट्स गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर आप स्पोर्ट्स गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो स्पोर्ट्स कल्चर जो शहर के अंदर आता है या पूरे स्टेट के अंदर आता है, बहुत ही बढ़िया। और एक समय था जब सबसे ज्यादा अधिकतम खिलाड़ी पंजाब के अंदर से निकल कर आते थे, खासतौर पे हॉकी में सबसे बढ़िया ब्रीडिंग ग्राउंड रहा है हॉकी प्लेयर्स का, और अब कबड्डी का भी। जहां कबड्डी भी के भी बहुत से खिलाड़ी इसी जिले से या इसी शहर के आसपास से ही आते हैं। और वैंकूवर लायंस की जो टीम है उसमें भी लवप्रीत सिंह, उनका जो गांव है लाली मालसिया, वो भी आता है यहीं पे, या शाहकोट, एक्चुअली उनका जो पिंड है शाहकोट, वो भी जालंधर जिले में ही आता है। लेकिन यहाँ पे बलवान सिंह बड़ी आसानी से एक पॉइंट और जीत के गए। तो 5 पॉइंट का फासला अभी भी दोनों टीम्स के बीच में। अंजुम, इस फासले को तोड़ना पड़ेगा। और आज जैसा कि आपने भी कहा पहले, लाहौर लायंस की वो कमी खल रही है, जिस तरीके से बाबर नहीं है उससे संतुलन बिगड़ गया, और खासकर डोगर के पुअर फॉर्म की वजह से काफी टीम पर असर पड़ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल पड़ रहा है। और जो एक बैलेंस होता है जिसकी स्टेबिलिटी कहते हैं, आप जब भी अपने टीम का चयन करते हैं तो उसमें कहते हैं कम से कम आपके पास 3 ऐसे खिलाड़ी हैं जो बढ़िया प्रदर्शन करेंगे, पर अगर वो ही मैदान में ना खेल रहे हो और आज खास तौर पे ना हो, तो यकीनन जो संतुलन होता है वो बिगड़ जाता है। यहाँ पर एक और रेड लेके आते हुए वैंकूवर लायंस के निशान सिंह पकड़ लिया है, पर यहाँ पे क्या निकल पाएंगे? अभी भी 15 सेकंड वक्त जरूर है उनके पास, पर मोहसिन वाला ने उनको बढ़िया तरीके से चापा लगा के रखा है, और अब गिव अप करते हुए इसीलिए पॉइंट भी दे दिया सीधा लाहौर लायंस को। निशान सिंह ब्रार के लिए ये मैच उतना अच्छा नहीं रह रहा है। दूसरा अटेम्प्ट उनका और दूसरी बार नाकामयाब। मोहसिन बाला ने बेहतरीन प्रयास करते हुए टाडियावाला गांव के इस अच्छे खिलाड़ी को आज रोक के रखा। उन्होंने बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी, खासकर यूके के लेग में, लेकिन उसके बाद से खेले नहीं है। शायद वो रिंग रस्टीनेस जिसे कहा जा सकता है, उसकी वजह से थोड़ा फर्क पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पे फिर से शफीक अहमद चिश्ती, और जस्ट हमारे पोजीशन से कमेंट्री बॉक्स से हम देख सकते हैं कि जो रेड लाइन है लाहौर लायंस की, वहां पे अकमल शहजाद डोगर थोड़ा बहुत वार्म अप भी कर रहे हैं, तो किसी ना किसी वक्त जरूर उन्हें मैदान पे भी उतारा जाएगा। और देखना पड़ेगा कि जब वापस आते हैं किस कॉन्फिडेंस के साथ वो अप्रोच करते हैं गेम को। बहुत बढ़िया पटक यहाँ पर चिश्ती की, और 11 में से 11 सफल रेड्स। सूचा सिंह वैंकूवर लायंस के लिए एक और रेड लेके आते हुए, देखिए अटैकिंग स्टॉपिंग लाइन लाहौर लायंस की। डोगर आउटसाइड पे, एक साइड पे और दूसरी जगह चाली से नहीं आ रहा, बट पकड़ लिया है इस बारी। कोशिश सूचा सिंह की डॉज करके निकल के जाने के लिए, पर मोहसिन वाला यहाँ पे, मोहसिन वाला अभी भी 6 सेकंड बाकी, पर सूचा सिंह वापस कूद के अपने पाले के हाथ में। एक और सक्सेसफुल रेड सूचा सिंह फॉर द वैंकूवर लायंस। और क्या बेहतरीन है उनका अंदाज़े बयां, जिस तरीके से सबसे पहले बच निकले और उसके बाद एक छलांग लगाते हुए
every picture is worth 1,000 words here. और मुश्किल नहीं था लिप रीड करना कि वो क्या कह रहे थे अपनी टीम को। 3 पॉइंट का फासला, लेकिन सिर्फ 2 पॉइंट का बन सकता है। क्या अकमल शहजाद डोगर अपना पहला सक्सेसफुल रेड करेंगे? जी हां, हाफ टाइम को लाते लाते उन्होंने अपने चौथे वैंकूवर बनाम लाहौर के इस मैच में तीसरा क्वार्टर यानी दूसरे हाफ की शुरुआत। दोनों टीम्स ने अपने पक्ष बदल लिए हैं। अब देखना है लाहौर लायंस किस तरीके से अपने फाइट बैक को पूरी तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। शफीक अहमद चिश्ती पहला पॉइंट लेके जाते हुए अजय। यार ये देखिए कितनी आसानी के साथ, कितनी बढ़िया टेक्निक के साथ, ये एक ताकत है, ये एक जान है इस टीम की। कप्तानी भी आज कर रहे हैं। बाबर कल चोटिल हुए थे कल के मुकाबले में, और आज 12 में से 12 सफल रेडे। सुच्चा सिंह जो कि भारत के लिए 2013 विश्व कप में खेल चुके हैं, यूके में भी काफी ने कबड्डी खेली है, बचपन में खो खो खेला करते थे, पर यहाँ पे आज अच्छा कार्य करते हुए वैंकूवर लायंस के लिए भांपते हुए, ताकते हुए। उनके सामने चुनौती पेश करने की कोशिश जरूर की जा रही है, लेकिन अरशद शायद थोड़ा सा यहाँ पे जर्सी के साथ भी खींचातानी हुई थी और उसी वजह से एक स्टॉप पॉइंट मिला है अरशद के पक्ष में। बेहतरीन है और इंपॉर्टेंट वक्त पे ये पॉइंट मिला है लाहौर लायंस को। जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण समय पे है। इसकी अब दरकार थी लाहौर लायंस को। आपने बात की अरशद की, बढ़िया वहां पे स्टॉपिंग करते हुए देखिए किस प्रकार गिरफ्त में लिया, जाफा का प्रयोग किया, कैंची बिल्कुल भी नहीं लगाई। पर यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट, इससे अगर आप अब स्कोर देखें बिल्कुल बराबरी पे आता हुआ, तो यह मुकाबला केड़ा पक्ष लेगा, किस पासे मुड़ेगा, हाल तक नहीं पता। थोड़ी सी पंजाबी दबाएं। हाँ बिल्कुल, और पंजाबी से शायद इंस्पायर हुए डोगर, क्योंकि लगातार 2 सक्सेसफुल रेड यहाँ पे कर चुके हैं। पहले 3 उनके रेड नाकामयाब थे और ये बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस कहेंगे वैंकूवर लायंस की, क्योंकि कुल मिला के हमने आंकड़े भी देखे कि इस टूर्नामेंट में इससे पहले 121 में से 108 यानी 13 बार स्टॉप किया गया है और 3 बार आज के मैच में ही। कोच गुलाम अब्बास भट्ट साहब बहुत खुश और बहुत उत्साहित भी। ये तीसरा क्वार्टर अभी तक पक्ष में गया है लाहौर लायंस की, एक अच्छी शुरुआत हुई है उनके द्वारा, पर सबसे बड़ी बात क्या वो जो मोमेंटम अभी मिला है उसको बरकरार रख पाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वार्टर साबित हो सकता है। इस क्वार्टर से पहले अब दोनों टीमों ने अपने अब जो कोर्स है वो भी बदले। यहाँ पे अंक मिलता हुआ वैंकूवर लायंस को, बढ़िया वहां पे प्रयास किया था, पर कहीं ना कहीं यहाँ पे अच्छी रेट बहुत फुर्ती से वापस आए और एक बार फिर अब स्कोर बराबरी पे। बढ़िया कैमरा वर्क, जबरदस्त माहौल, बढ़िया वातावरण और एक अच्छा संघर्षपूर्ण मुकाबला चलता हुआ। हालांकि यहाँ पे संघर्ष हो सकता है शफीक अहमद चिश्ती के खिलाफ जाए। कैंची भी लगा चुके हैं, हाथ का भी इस्तेमाल किया है, फिर भी बच के निकलने की कोशिश और चिश्ती कामयाब हो ही जाएंगे। 30 सेकंड का वक्त था उनके पास, 21 सेकंड में वापस आ गए। भट्ट साहब को देखिए, लाहौर लायंस को देखिए, पूरी तरह से मैच में वापस जोशीले अंदाज में वापसी कर चुके हैं। बहुत ही बढ़िया। अगर चिश्ती की बात करें, जबरदस्त। देखिए किस प्रकार अपने आप को छुड़ाया। अगर आप देखें फंस चुके थे, कैच का प्रयोग किया, पर बहुत ही जोरदार, बहुत ही ताकतवर, बहुत ही तेजस्वी और बहुत ही बलवान वहां पे चिश्ती। टाइम आउट लेना चाहते हैं चिश्ती, जो कि आज कप्तान भी है, ज्यादा खुश नजर नहीं आ रहे। अब एम्पायर जो ऑन फील्ड है थोड़ा समझाया उनको, फिर खेल शुरू होता हुआ। गगनदीप एक बार फिर 7 में से 7 रेडों में सफल, वहीं फ्लैंक की तरफ बढ़ते हुए। और काफी वक्त के बाद लाहौर लायंस के पास बढ़त, भले ही अभी भी लेवल स्कोर हो, लेकिन ये बढ़त अगर कायम रख सके तो बहुत कारगर साबित होगी। यहाँ पे हालांकि अपने 100% रिकॉर्ड को बरकरार रखते हुए गगनदीप सबरावा, एक बेहतरीन माहौल जैसा कि अजय ने भी बताया यहाँ के जालंधर के सुरजीत हॉकी स्टेडियम में। और आपको बता दें जालंधर में अगर आपने कल के मैचेस मिस किए, आज के भी मैचेस किसी वजह से कोई फैमिली कमिटमेंट्स रहे हो, आज भी मिस किए हो, तो कल आ जाइए, क्योंकि खालसा वॉरियर्स का मुकाबला योयो टाइगर्स के साथ, उसके बाद यूनाइटेड सिंह बनाम पंजाब थंडर। पित्री यहाँ पे कहते हुए विल लव टू सी हायरो शेवेज ऑन फील्ड अगेन, वैंकूवर लायंस कीप योर स्पिरिट्स अप। या उनकी जो कमी है जरूर खल रही होगी। हायरो शेवेज इतने बड़े कल स्टार नजर आए, पर यहाँ पे एक अच्छा अंक मिलता हुआ। लोग अब धीरे धीरे अब अपनी फॉर्म में वापस आ रहे हैं।
शुरू में 3 रेडें उन्होंने मिस की थी। शुरुआत आज बहुत ढीली रही उनके बाद, पर धीरे धीरे अब अपने रंग में आते हुए और जिस कारनामे के लिए वो जानते हैं कहीं ना कहीं वही करते हुए सुच्चा सिंह आज बहुत ही सफल। जी हाँ, कोचिंग स्टाफ की एक अच्छी सोच, जिस तरीके से डोगर को थोड़ी देर के लिए उन्होंने प्रोटेक्ट कह सकते हैं किया। पहले क्वार्टर में 3 बार नाकामयाब रहे थे, दूसरे क्वार्टर में ऑलमोस्ट पूरे क्वार्टर में उन्हें एक भी मौका नहीं दिया, आखिरी रेड के लिए आए थे और वो सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद थोड़े बेहतर फॉर्म में नजर आ रहे हैं। यहाँ पे अच्छा प्रयास था, लेकिन सुच्चा सिंह आज रुकने वाले नहीं है। सिर्फ एक बार रोके गए हैं, लेकिन उसके अलावा 100% रिकॉर्ड। ये देखिए, ये मजे ले रहे हैं, ये हड्डी है, कबाब नहीं, पर जिस प्रकार मजे ले रहे हैं। और देखिए, मुझे लगता है जी हाँ, इनको जरूर टीम पूरी मिस कर रही होगी। आयरो शेवाज जिस प्रकार चोटिल हुए थे, एक बहुत ही बुरी खबर वैंकूवर लायंस के लिए, पर हम ये उम्मीद करते हैं जल्दी रिकवर करेंगे। एक बार फिर चिश्ती बिल्कुल दाहिने फ्लैंक की तरफ यहाँ पे प्रयास करते हुए, पर चिश्ती को रोकना इतना आसान नहीं। मुझे लगा शायद टैकल भी गलत है, जिसके कारण एक टेक्निकल पॉइंट यहाँ पे मिला है लॉयल लायंस को। इसी वजह से 1 पॉइंट का फासला फिर से दोनों के बीच, और कितना मिस करेंगे हायरो शेवेज को। और ये वो वक्त था, एकमात्र उन्होंने अटेम्प्ट किया था, उनके सामने थे शफीक अहमद चिश्ती, और जिस तरीके से गिरे थे ऐसा लगा कि शायद एंकल ट्विस्ट हो गया हो। जी ये पहले क्वार्टर में घटा था, और जब ये जो इंजरी थी जिसका चोटिल हुए, ये देखिए इसके बाद प्रतिक्रिया देखिए किस प्रकार खुद भी दर्द महसूस कर रहे थे, और उसके बाद अभी तक मैदान में नहीं आए। मुकाबला जरूर देख रहे हैं, फोकस्ड है, जानते हैं कि टीम अगर आज जीतती है तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। लॉर्ड लायंस को हराना इतना आसान नहीं। बलवंत सिंह निकलने का प्रयास, और यहाँ पे बहुत ही बढ़िया तरीके से अपना कोण बदला, एंगल बदला और एकदम दौड़ लिए। जो हेयर स्टाइल है संदीप से मिलता जुलता है, जो यूनाइटेड सिंह से कप्तान है। बिल्कुल हेयर स्टाइल्स का लीग है ये वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग। बेहतरीन भारत का पहला ट्रूली ग्लोबल स्पोर्टिंग लीग, और उसके अच्छे एक मिसाल हैं हायरो शेवेज। यूएस के निवासी हैं, और फॉरेन प्लेयर्स जितने भी हम देख रहे हैं उनकी क्वालिटी जो एक कबड्डी में नई रंग ला रही है। एक तो आप काफी जितने भी दर्शक होंगे उनको आश्चर्य हो रहा होगा कि यूएस के खिलाड़ी कबड्डी के लीग में क्या कर रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि सर्कल स्टाइल कबड्डी पूरे दुनिया भर में बहुत प्रसिद्ध है। मलेशिया, न्यूजीलैंड, यूएई, यूएस, कनाडा, इंग्लैंड, यूरोप के कितने देश, नामी गिनामी देशों में ये खेल खेला जाता है, तो बहुत प्रसिद्ध है। ये समझ लीजिए जहां भी पंजाबी है वहीं पे कबड्डी है। बिल्कुल, और ये नहीं भूलना होगा कि इसका विश्व कप भी रहता है। यहाँ पे एक बार फिर प्रयास करते हुए, पर बहुत ही बढ़िया रेड गगनदीप द्वारा आज इनको रोकना बहुत ही मुश्किल। समर्थन आज वैंकूवर लायंस के लिए काफी नजर आ रहा है दर्शकों में, और आज ऐसा लग रहा है दर्शकों का हजूम सा उमड़ गया है यहाँ पे जलंधर के इस खूबसूरत स्टेडियम में। और उस पे अगर इजाफा हो, क्योंकि कल संडे है, संडे का दिन, छुट्टी का दिन, मस्ती करने का दिन, तो आप जरूर आइए, मैदान पे आइए, सुरजीत हॉकी स्टेडियम में आके देखिए जलवा बेहतरीन वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग का। यहाँ पे राजा राय सर पीछा कर रहे थे शफीक अहमद चिश्ती का, लेकिन चिश्ती मुस्कुराते हुए कह रहे हैं कि अरे आप मेरे पीछे दौड़ते हुए मेरे पाले में आ गए। जी हाँ, बढ़िया स्पोर्ट्समैन स्पिरिट यहाँ पे दिखाते हुए, मुस्कुराते हुए भी, पर देखिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितना पसीना बह रहा है। जानते हैं आज उनका आगे से लीड करना इस टीम के लिए बहुत जरूरी है, खासकर डोगर की फॉर्म को देखते हुए। सुच्चा सिंह एक बार फिर प्रयास करते हुए सुच्चा सिंह, और बहुत ही आसानी से अंक मिलेगा। आज उनको रोकना, जैसे हम बार बार कह रहे हैं, बहुत ही कठिन, बहुत ही मुश्किल, पर यह है मजा। खेड़ा सांझिया ने, दर्शक सांझे ने, खिडारी सांझे ने साडा प्यार साझा है, और कहीं ना कहीं जो मुकाबला चल रहा है दबायन, क्या मजा है इसका, बहुत साझा है। क्योंकि हो सकता है हमें दूसरा टाई देखने को मिले वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग में। फिलहाल स्कोर लाइन 35-35। और आपको बता दें कि पिच साइड से हमें अपडेट मिली है कि ग्रॉइन इंजरी हुआ है हायरो शेवेज को, लेकिन उसके फलस्वरूप आज नहीं खेलेंगे, लेकिन अगले गेम में अवेलेबल होने चाहिए। तो दैट इज गुड न्यूज फॉर वैंकूवर लायंस। हालांकि आज के मैच में थोड़ी सी चुनौती और कठिन होती हुई।
ये इतना टफ ये खेल है, मांसपेशी में कई बार खिंचाव आता है, वहां से उभरना इतना आसान नहीं। और अच्छी खबर, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा दबायन की, आप उम्मीद यही कर रहे हैं कि अगले मुकाबले में फिट रहेंगे। उनका फिट रहना वैंकूवर लायंस के लिए बहुत ही ज्यादा अहमियत रखता है। मायरो शेवेज जो कि कल स्टार थे, बलवान सिंह यहाँ पे प्रयास करते हुए निकलने का, और बहुत ही बढ़िया, बहुत ही चतुर, पूरी तरह से एकाग्रता अपनी बना के रखी, बल काफी है, काफी फुर्ती से निकले अपनी पाले की तरफ। बहुत बहुत कांटे का मुकाबला चलता हुआ, क्या यहाँ पे टाई देखने को मिलेगा। वैंकूवर लायंस अगर ये मैच जीत लेते हैं तो अगले हफ्ते जो मैच होगा अमृतसर के गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के स्टेडियम में, वहां पे उनका जो मनोबल होगा एक दूसरे ही लेवल पे होगा। लेकिन उसके लिए आज लाहौर लायंस को पछाड़ना पड़ेगा, जो फिलहाल काफी क्लोज लगता हुआ। आप आंकड़े देख सकते हैं, स्टॉप पॉइंट्स भी बिल्कुल बराबरी के, पॉइंट्स भी बराबरी के। हालांकि यहाँ पे लाहौर लायंस के लिए एक और पॉइंट। 100% मैन चिश्ती 16 में से 16। जी हाँ, ऐसा लग रहा है दबायन कि यहाँ पे कांटे की टक्कर रहेगी। अभी तक आपको ये नहीं पता कि कौन सी टीम जीतेगी। चौथा क्वार्टर मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। चिश्ती कमाल का कार्य करते हुए बतौर कप्तान लाहौर लायंस के लिए, कल का मुकाबला लाहौर लायंस की टीम हारी थी, ये नहीं भूलना होगा। तो आज उनके लिए जीतना बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही आवश्यक। गगनदीप एक बार फिर जबरदस्त रेडर है, भागते हुए देखिए किस प्रकार आगे बढ़ रहे हैं। 2 आंखें 8 आंखों में नजर रखती हुई, यही मजा है कबड्डी का। और आज तक के 100% रिकॉर्ड को बरकरार रखते हुए 10 में से 10, 10 on 10 इन एवरी सेंस ऑफ द वर्ड, गगनदीप सबरावा वैंकूवर लायंस को बरकरार रखते हुए इस क्वार्टर में थोड़ा ही वक्त बचा है, 3 मिनट से थोड़ा सा ज्यादा। और देखना पड़ेगा कि कोई एक टीम यहाँ पे अपने लिए थोड़ा सा फायदा बना सकती है या नहीं। डोगर एक और पॉइंट लेके जाते हुए वापस, लेकिन रेफरल मांगती हुई वैंकूवर लायंस की टीम। जी हाँ, ये चेक करना चाहते हैं क्या यहाँ पे छुआ डोगर ने, और डोगर को विश्वास है कि हम उनको अंक मिलना चाहिए। पर दिलचस्प रहेगा क्या टच किया, क्योंकि बहुत ही जल्दी वहां से घूम गए थे। देखिए किस प्रकार वहां पे वो ये कह रहे हैं कि हाथ लगा, और वो वापस आते हुए अंक भी मिला है। जी हाँ, एक तरफ जो अंपायर थे उन्होंने इशारा किया था जरूर रेफरल का, लेकिन उसके बाद उनके असिस्टेंट्स या बाकी सारे सहयोगियों ने कहा कि नहीं, ये पॉइंट लाहौर लायंस को ही मिलना चाहिए, और उन्होंने उस बात में हामी भर दी। तो 1 पॉइंट का फासला। और यहाँ पे जानी सनियाड़ा, जिन्होंने याद रखे मैच के शुरुआत में कुछ रेड्स भी मुकम्मल किए थे अपनी टीम के लिए, एक और बढ़िया प्रयास, लेकिन सुचा सिंह फर्स्ट टच पाले के अंदर ही, एक और पॉइंट वैंकूवर लायंस के लिए। यहाँ पे प्रयास की कोई कमी नहीं थी। मोहम्मद रमजान ने अंत तक, देखिए जानी सनियारा के नाम से जाने जाते हैं, किस प्रकार रोकने का प्रयास किया, पर सुच्चा सिंह का दिन है आज, उनको रोकना लगभग नामुमकिन। जो भी वो छू रहे हैं सोने में तब्दील हो रहा है। एक भी अभी तक रेड उन्हें मिस नहीं की, और वही कार्य लगभग चिश्ती ने किया है जो अभी रेड करने के लिए आए हैं। और लायंस के आज कप्तान बाबर अनफिट है, उनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों के ऊपर, यहाँ पे धकेलते हुए बाहर, और अंक मिलेगा लाहौर लायंस की टीम को। वैंकूवर के स्टॉपर्स बहुत खुश नहीं थे, लेकिन चिश्ती अपने नाम के मुताबिक, याद रखिए हम उन्हें बुलाते हैं स्माइलिंग असैसिन, तो ज्यादा मुस्कान अभी नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये मैच कितना क्लोज है, कितना टेंस चल रहा है। फिलहाल 1 पॉइंट की बढ़त बनाए हुए हैं लाहौर लायंस, 39-38 है स्कोर, लेकिन उसे बराबरी पर लाने का मौका है बलवान सिंह के पास। 4 स्टॉपर्स, जानी सनियाड़ा, उनके साथ में लाला सैफुल्ला भी मौजूद है, एक टच कर चुके हैं, और इसी वजह से जानी ही उन्हें रोक सकते हैं। 1-on-1 कॉम्बैट व्हिच इज वन बाय बलवान क्वाइट कंफर्टेबली एज वेल। कमाल की फिटनेस है बलवान की आज, जब बहुत ही जबरदस्त कार्य करते हुए अपने नाम के अनुसार, देखिए तमाम दर्शक भी आनंद लेते हुए। ये ऐसा मुकाबला है जहां पे एक-एक अंक, एक-एक पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण नजर आ रहा है। एक आप स्टॉप कर देंगे तो एडवांटेज मिलेगा दूसरी टीम को। डोगर एक बार फिर लंबे कद के, बहुत ही फुर्तीले हैं, इन पे नजर रखे किस प्रकार दौड़ लगाते हैं। यहाँ पे छूने का प्रयास, लगातार ही प्रयास कर रहे कि सेंटर लाइन के करीब आए। बेहतरीन एक मुकाबला, लेकिन आखिरकार पहुंच ही गए। मनप्रीत मनी ने कोशिश भरपूर की थी, बिल्कुल कोने तक लेके गए थे, और ये एक और खूबसूरती है सर्कल स्टाइल कबड्डी की। ये तो है ही, लेकिन उसके अलावा ये देखिए कितना एरिया मिलता है यहाँ पे कवर करने को, और उस लिहाज से कहा जा सकता है कि शायद रेडर के लिए थोड़ा सा फायदा भी होता है।
यह केवल बल नहीं, केवल ताकत नहीं, फुर्ती भी चाहिए, लचक भी चाहिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ही आवश्यक है। तो कई चीजों का कॉम्बिनेशन है जो आपको एक अच्छा रेडर बनाती है, और लगभग वही चीज है एक स्टॉपर के लिए भी। गगनदीप एक बार फिर बिल्कुल लेफ्ट फ्लैंक के करीब, और यहाँ पे निकलते हुए बहुत ही बढ़िया आज कार्य किया। 11 में से 11 में सफल गगनदीप, और सुच्चा सिंह भी ज्यादा पीछे नहीं बल्कि उनसे आगे ही है। आरोशोबेज फिलहाल मैच से बाहर, लेकिन अभी भी जैसा कि अजय भी बता रहे थे, निगाहें पूरी तरह से मैच के ऊपर फिक्स्ड हैं, और ऐसा लग रहा है कि एक बहुत अच्छे टीम मैन है। कल के मैच में 8 स्टॉप्स कर पाए थे, क्या यहाँ पे एक और स्टॉप कर देंगे? सत्ती आज के मैच में 2 स्टॉप पहले ही कर चुके हैं। यहाँ पे अच्छी पकड़ है, लेकिन शफीक अहमद चिश्ती अपने बल के साथ साथ बुद्धि का भी अच्छा प्रयोग करते हुए आसानी से ये पॉइंट निकाल के ले गए। आसानी एक्चुअली नहीं कहूंगा, क्योंकि वो सत्ती के साथ थोड़ी सी बेमानी होगी। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, कहते हैं आकाश पताल एक करना, ये देखिए किस प्रकार कैंची का प्रयोग किया। अब इस स्थिति से निकलना किसी भी रेडर के लिए इतना आसान नहीं, पर चिश्ती में जो बल है, जो कॉन्फिडेंस है, जो विश्वास है, उसका एक बार फिर प्रमाण दिया। बहुत ही जबरदस्त तरीके से अपने आप को छुड़ाया, और यही मजा है। देखिए किस प्रकार वहां पे निकलते हुए, और इसके लिए एक रेफरल या एक रिप्ले मांगा है, क्योंकि याद रखिए ये यहाँ पे नाजायज होगा अगर उन्होंने अपने पैर का प्रयोग किया हो लात मारने के लिए, लेकिन ये पॉइंट दिया गया है लाहौर लायंस के पक्ष में। तो डिसीजन, ओरिजिनल डिसीजन जो था वो ही यहाँ पे स्टैंड करता हुआ। यहाँ थोड़ी सी यहाँ पे बातचीत भी करते हुए चिश्ती ज्यादा खुश नहीं है। यही कह रहे हैं वैंकूवर लायंस के खिलाड़ी थोड़ा शांत रही है। ये मुकाबला काफी गर्म होता हुआ दिवायन। जी हाँ, बिट्टू दुगाल जो आज कप्तान के तौर पे अब से टॉस पे भी बात करने आए थे, और ऐसा लगा कि बहुत काफी संजीदा किस्म के इंसान है, काफी कुछ कहते भी हैं। ये आज बहुत ही ज्यादा शब्दों का प्रयोग कर रहे थे, बहुत बढ़िया बातचीत कर रहे थे, बहुत बढ़िया इंप्रेशन दिखाया उन्होंने बतौर कप्तान। सुच्चा सिंह कमाल किया इन्होंने, बहुत ही जबरदस्त आज कार्य करते हुए अपनी टीम के लिए। बच्चे हो, युवा हो, सभी मजा लेते हुए, और क्या कांटे की टक्कर चल रही है, बराबरी का मुकाबला जिसे कहते हैं। बच्चे बूढ़े या जवान, कबड्डी बन गया है प्यार ए हिंदुस्तान। 41-41 स्कोर है 3 क्वार्टर्स के बाद, और अभी भी थोड़ी सी बातें चल रही हैं, लेकिन शफीक अहमद चिश्ती एक तरफ के कप्तान, दूसरे तरफ के कप्तान है बिट्टू। जलंधर में लायंस बनाम लायंस, एक बहुत बेहतरीन मुकाबला, और चौथा और अंतिम क्वार्टर काफी मजेदार होगा। वैंकूवर लायंस लीड कर रहे थे ज्यादातर मैच में, लेकिन अब लाहौर लायंस पहली बार लीड में है, 2 पॉइंट से आगे। अकमल शहजाद डोगर रेड करने के लिए आ चुके हैं चौथे क्वार्टर में। मैं हूं दिवान सेन, मेरे साथ अब जुड़ चुके हैं अंजुम चोपड़ा। अंजुम लुकिंग अगेन फॉर ग्रैंड स्टैंड फिनिश, और लाहौर लायंस कहीं ना कहीं दिखा रही है अपने काबिलियत, क्योंकि मुश्किल स्थिति में भी इस टीम ने काफी अच्छी तरह से फाइट बैक किया है इस मैच में। जी हाँ, और पराजय का जो एक शब्द है वो इनकी डिक्शनरी में है नहीं, और अगर कल इन्होंने पराजय देखी तो ये ट्रॉफी बहुत दूर होती जाएगी अगर आज भी वही मैच का रिजल्ट रहा तो। डेफिनेटली ये जरूर कोशिश करेंगे लाहौर लायंस की टीम की, यहाँ पे जीत का जो सिलसिला शुरू किया था इन्होंने लंदन के अंदर, वो बरकरार रखें। 43-40 अब लाहौर लायंस लीड कर रही है वैंकूवर को। स्क्रीन के बीच में सुरजन सिंह चड्ढा, जो कि प्रेसिडेंट रह चुके हैं नॉर्थ इंडियन कबड्डी फेडरेशन के, और वो जरूर काफी उत्साहित होंगे। वैंकूवर लायंस से उनका रिश्ता भी है, 2 पॉइंट का फासला है। आपको याद दिला देते कि 2 पॉइंट यानी सिर्फ एक सक्सेसफुल स्टॉप अगर यहाँ पे हो जाए मुकम्मल, लेकिन शायद ना हो। शफीक अहमद चिश्ती फिर से, जैसा कि हम अक्सर बोलते हैं, एक तो स्माइलिंग असैसिन और दूसरा उनका एक अंदाज है ट्रैफिक पुलिसमैन की तरह, एक हाथ उठा के आसानी से दूसरी ओर चले जाते हैं। जी और थोड़ा हेड्स अप भी मिल जाता है जो स्टॉपर होता है कि आप मेरी तरफ ज्यादा तेज ना आए, क्योंकि मैं लाइन क्रॉस करने वाला हूँ, पाला क्रॉस करने वाला हूँ, ताकि इंजरी ना हो ना चिश्ती को ना ही स्टॉपर को। गगनदीप सबरावा आज 100% रिकॉर्ड बरकरार रहेगा, 12 में से 12 अब इस मैच में। और मैं यही चाहूंगी कि ये मैच सिर्फ एक तरफा नहीं रहना चाहिए, कम से कम जब तक मैच खत्म होता है 40वें मिनट तक इस मैच का जो रुख है वो बराबरी तक चलना चाहिए।
रोमांच बना रहेगा तो और ज्यादा मजा आएगा, बिकॉज दोनों तरफ की जो टीमें और रेडर्स हैं वो अब और अच्छे फॉर्म में आ गए हैं। अकमल शहजाद डोगर, इनकी तारीफ जरूर करेंगे क्योंकि पहले हाफ में इन्होंने 4 अटेम्प्ट्स किए थे, उनमें से सिर्फ 1 सक्सेसफुल था, बिल्कुल हाफ टाइम पे। पर उसके बाद उन्होंने 8 और अटेम्प्ट्स किए हैं इसके साथ, और 8 के 8 उन्होंने कन्वर्ट किए हैं। तो एक चैंपियन प्लेयर की निशानी, जब when the chips are down, then he has contributed. He definitely has, and so has this man on the left side of the frame. That's Pargat Singh, the former Olympian. Definitely the commissioner in the Wave World Kabaddi League. तीन पॉइंट का फासला, लेकिन उसे 2 पॉइंट का कर सकते हैं बलवान सिंह। उनका भी 100% रिकॉर्ड है, उसी को बरकरार रखेंगे 14 में से 14। और बहुत कम लोग जानते होंगे या नहीं पहचानना चाहते होंगे इस चेहरे को, क्योंकि ये सिर्फ हॉकी ही नहीं या कबड्डी नहीं, एक बहुत बड़े आइडल हैं स्पोर्ट्स के फील्ड के अंदर। पंजाब एंड इंटायर इंडिया really looks up to him because he's the true captain and a skipper who's brought laurels to not only hockey but to the nation in totality as well. And a very nice funny man as well to boot, as he's proving there। मुस्कुराहट के साथ इस मैच को देखते हुए, इसका लुत्फ उठाते हुए। कभी भी इनसे बात करें तो जरूर अंजुम आप उस पर प्रकाश डाल सकते हैं कि काफी मजाक के साथ बात करते हैं। जी हाँ, और इनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत अच्छा है और बहुत सीनियर है, मेरे तो डेफिनेटली बहुत सीनियर है, लेकिन आप जब भी इनसे गुफ्तगू में बातचीत करें या आप मदद मांगे किसी भी तरीके की, खासतौर पर वेव कबड्डी लीग में हमेशा मदद के लिए तैयार रहते हैं, और ट्रू स्पोर्ट्समैन जिसको कहते हैं, बहुत ही बढ़िया। एंड वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग इज डेफिनेटली गेटिंग अ लॉट ऑफ हेल्प एंड बेनिफिट फ्रॉम दिस मैन इन द पिक्चर, दैट्स परगट सिंह। 2 पॉइंट का फासला अब 2 टीम्स के बीच में अभी भी बरकरार, और 100% रिकॉर्ड अभी भी बरकरार 2 खिलाड़ियों के लिए। गगनदीप सबरावा जिन्होंने वो पिछला रेड कंप्लीट किया, और उसके अलावा बलवान सिंह, दोनों ने मिलकर 27 अटेम्प्ट्स किए हैं, 27 कन्वर्जन्स किए हैं। यहाँ पे सत्ती जो आज के हीरो रहे हैं, 2 सक्सेसफुल स्टॉप्स, तो तीसरा भी हो सकता था, लेकिन रेफरल की वजह से इट वाज रिवर्स्ड, और यहाँ पे डोगर एक और पॉइंट निकाल के ले गए। तो भट्ट साहब बहुत खुश, क्योंकि उनका जो थोड़ा सा मास्टर स्ट्रोक था वो आज बहुत अच्छा काम किया है, डोगर को रोक के रखना और उसके बाद फिर से छोड़ना। ये दोनों ही उदास लग रहे हैं, हड्डी भी और शवैज भी। जरूर वैंकूवर लायंस इस खिलाड़ी को आज अपनी लाइनअप में बहुत ज्यादा मिस कर रही है, और अगर यहां से उलटफेर होता है तो डेफिनेटली वैंकूवर लायंस बहुत लंबे समय तक सोचेगी कि शवैज फिट होते तो जरूर कुछ स्टोरी अलग होती। यहाँ पे देखिए शिकंजा अपना कसते हुए छोटे लाला यानी लाला सैफुल्ला, टेरिफिक एफर्ट फ्रॉम हिम, लेकिन फिर भी बलवान बेहतरीन प्रयास, बच के निकल पाएंगे क्या? 2 सेकंड का वक्त है, लेकिन वापस नहीं आ पाएंगे। ये पॉइंट भी स्टॉपिंग टीम को मिलता हुआ लाहौर लायंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब 4 पॉइंट की बढ़त। और लाला सैफुल्ला की बात करें तो ये बहुत बढ़िया स्टॉप किया है, सिर्फ इसलिए नहीं कि इन्होंने बलवान को रोका है सर, और इस वजह से भी कि 1 पॉइंट के साथ 4 पॉइंट आगे चले गए। और देखिए सिर्फ कैंची नहीं लगाई, जो चेहरा है वो भी देखिए, वो भी पूरा इस टैकल के अंदर इन्वॉल्व था, और बेंच खास तौर पे खुश होता हुआ, क्योंकि थोड़ा सा ऑब्जेक्शन जरूर दिखाया था इस पॉइंट के लिए वैंकूवर लायंस ने। बट परमजीत जो इस मैच के अंपायर हैं वो साफ कहते हुए कि ये पॉइंट लाहौर लायंस को ही जाना चाहिए, कोई बदलाव नहीं। जब आप इतने स्ट्रॉन्ग रेडर को रोकते हैं तो बॉडी का हर एक पार्ट उस चीज के अंदर इन्वॉल्व होता है, और खास तौर पे जो एफर्ट होता है वो चेहरे पे दिखता है। किसी कारणवश वैंकूवर लायंस बिल्कुल खुश नहीं है, आप देख सकते हैं उनके स्टॉपर्स बिल्कुल कोने तक पहुंच चुके हैं, और शिवदेव सिंह मैदान पे उतर रहे हैं। टाइम आउट मांगा है टीम ने। एब्सोल्युटली, ये जो डिस्कशन हो रहा है ये खास तौर पे द पर्सन हु हैज अ बैक टुवर्ड्स द कैमरा, दैट्स शिवदेव सिंह, द टेक्निकल डायरेक्टर ऑफ दिस वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग। और ये इसी वजह से, क्योंकि ये टैकल जो हुआ कहीं ना कहीं वैंकूवर लायंस ने ऑब्जेक्शन दिखाया कि गलत तरीके से टैकल किया, और लाला सैफुल्ला ने जो ये पॉइंट वैंकूवर लायंस के लिए जीता है वो सही नहीं है। बलवान सिंह और उनका पूरा खेमा ऑब्जेक्शन दिखाता हुआ, और यहां देख सकते हैं एनिमेटेड कोच ऑफ द वैंकूवर लायंस कुलविंदर सिंह अब मैदान के अंदर आते हुए।
वो यही कह रहे हैं कि ये टैकल जो था ये कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट करते हुए, और सिर्फ आ नहीं रहे, वो मैच के जो नियुक्त किए गए हैं रेफरीज या अंपायर्स दोनों तरफ से, उनसे भी थोड़ी गुफ्तगू करते आ रहे हैं और सीधा वहां जा रहे हैं जहां पे टेक्निकल डायरेक्टर शिवदेव सिंह बैठे रहते हैं, और वो उनको बता भी रहे हैं कि ये क्या गलत हुआ क्या नहीं। Mr. Pargat Singh, the commissioner of Way World Kabaddi League and the technical director as well there. And this is the raid by Balwan Singh. This is the stop that is coming through from Lala Saifullah, the stopper from Lahore Lions. पीछे से पकड़ा और कैंची लगाने की कोशिश करी, जाफा लगाया, उसके ऊपर ये एंगल एक और है जो कहीं ना कहीं बलवान सिंह को लगा कि शायद उनको डबल टच के लिए मिलना चाहिए था, बट लाला सैफुल्लाह जैसे ही कूदे बलवान सिंह के ऊपर, उन्होंने कोई मौका नहीं दिया उनको निकलने का। और अगर इस एंगल से देखें तो सभी कुछ ठीक लग रहा है, बहुत कुछ गड़बड़ नहीं लग रही कि पॉइंट वैंकूवर लायंस को मिलना चाहिए इसमें। अंजुम, ये भी याद रखना चाहिए कि बहुत करीबी मामला था, तो हो सकता है वैंकूवर लायंस का ये मानना हो कि 30 सेकंड के अंदर वो वापस अपने पाले में आ गए थे, लेकिन फिलहाल मैच हैज रीस्टार्टेड, क्योंकि बिल्कुल 31 सेकंड के मुंह पे वो वापस अपने पाले में आए थे। तो रूल्स के मुताबिक, जैसा कि आपको शुरू में ही हम बताते हैं कि 30 सेकंड के अंदर अगर आप वापस पाले में नहीं आए तो पॉइंट डिफेंडिंग टीम यानी स्टॉपिंग टीम के लिए जाता है। यहाँ पे 4 पॉइंट का फासला अब 5 पॉइंट का बनता हुआ। कप्तान आज के शफीक अहमद चिश्ती एक और पॉइंट, और उनके सहयोगियों ने ये बताते हुए 5 पॉइंट। और खेमा ये भी बता रहा है कि अब 5 पॉइंट की बढ़त हो गई है, तो दैट मींस हर एक पॉइंट जो है वो बहुत बढ़िया तरीके से कंटेस्ट किया जा रहा है, लड़ा जा रहा है। सभी जानते हैं इस मैच का महत्व, और लाहौर लायंस खास तौर पे, क्योंकि कल उन्होंने पराजय देखी थी और आज वो सेम चीज नहीं देखना चाहते। आफ्टर ऑल जलंधर हैज टू बी सम मोर हॉस्पिटेबल टू देम देन व्हाट इट वाज अर्लियर। तो अब गगनदीप सबरावा इकलौते खिलाड़ी है जिनका 100% रिकॉर्ड है, और वही बरकरार रहेगा, क्योंकि तौल लगाने के चक्कर में एक पेनल्टी पॉइंट खा बैठे जानी सन्याड़ा। तो अभी भी मैच में थोड़े बहुत बरकरार हैं वैंकूवर लायंस। 4 पॉइंट का ही फासला, यानी 2 स्टॉप्स और वापसी कर चुके होंगे मैच में, लेकिन लाहौर लायंस ने अपनी क्वालिटी आज जरूर दिखाई है इस मैच में। ये बेंच मुझे लगता है पिछले 35 मिनट से खड़ा है, बैठा नहीं है। मौका नहीं मिला या ये मौका लेना नहीं चाहते थे? जी हाँ, याद रखिए, और इस इंसान डोगर को रोकने की वजह से जो पहला क्वार्टर था वो पूरी तरह से वैंकूवर लायंस ने डोमिनेट किया था। यहाँ पे भी एक स्टॉप लाइन को पॉइंट मिलता हुआ, लेकिन बहुत कंफ्यूजन। फाइनली पॉइंट मिला है वैंकूवर लायंस को, और फिर से शक्ति ने तीसरा पॉइंट अपना जीता। एक अंपायर दिखा रहे थे पीछे की तरफ, दूसरा पॉइंट देना चाहते थे डोगर को। और रेडर कौन है? अकमल डोगर, जिन्होंने अभी तक 13 रेड्स किए, बट सिर्फ 10 ही सक्सेसफुल हो पाए। नहीं, ये पॉइंट लाहौर लायंस को नहीं मिला। बेहतरीन एक रिस्पांस यहाँ पे आता हुआ, और सीईओ जो है वे वर्ल्ड कबड्डी लीग के रमन रहेजा लिखते हुए, ललित मोदी, WKL tweets inspired by the IPL revolution, WKL taking small steps to reach out to the world, packed stadium shows the future। बिल्कुल, एक और पॉइंट यहाँ पे, एक रेड पॉइंट मिलता हुआ बलवान सिंह को। बलवान सिंह जरूर अब एक बार फंसे थे इस मैच में, लेकिन फिर से अगला पॉइंट जीते हुए, यानी 2 पॉइंट का फासला फिर से, और एक स्टॉप का सवाल है। एक स्टॉप अगर मुकम्मल कर ले ये वैंकूवर लायंस की टीम, तो इस मैच में वापसी कर चुकी होगी। लायंस के मुकाबले में एक बहुत बेहतरीन फिनिश देखने को मिलेगा हमें आज जलंधर में। देखिए किस तरीके से उनके कमीज को लगभग उनके शरीर से निकाल दिया था, और ऐसा सिर्फ जानी सन्याड़ा जिस फिजिकलिटी के साथ खेलते हैं उसी की वजह से हो सकता है। कमेंट्री बॉक्स में एक परिवर्तन हो चुका है, अंजुम की जगह आए हैं अजय मेहरा, और अजय एक बेहतरीन समाप्ति इस मैच की हो सकती है, खासकर अगर यहाँ पे चिश्ती को रोक लिया जाए। क्या बढ़िया प्रयास फिर से, और इस बार कर रहे हैं आपके दोस्त कप्तान बिट्टू दुगाल। जी हाँ, मुझे लगता है कमाल कर दिया यहाँ पे, और ये मुकाबला भी खत्म नहीं हुआ। चिश्ती मुश्किल में थे, और अब मुझे लग रहा है कि ये मुकाबला कहीं भी जा सकता है। चिंताएं बढ़ती हुई लाहौर लायंस के खेमे में, और चिश्ती को रोकना आज बहुत कठिन था। पर ये देखिए प्रतिक्रिया, जितने भी तमाम दर्शक हैं, यहाँ वापसी की है वैंकूवर लायंस में। और दबाए मैं यही कहना चाहूंगा, पिक्चर अभी बाकी है मेरे भाई।
और ऐसा ही कुछ एक्सप्रेशन था गुलाम अब्बास भट्ट का, वो भी ये अच्छी तरह से भली भांति जानते हैं और इसी वजह से थोड़े से अब परेशान नजर आ रहे हैं। 1 पॉइंट का फासला, लेकिन वो मुकम्मल हो चुका है। एक सक्सेसफुल रेड। गगनदीप सबरावा शायद आज एक और मैन ऑफ द मैच अवार्ड जीत ले, लेकिन उससे भी जरूरी कि यहाँ पे उन्होंने मैच को बराबरी पर ला खड़ा किया है चौथे क्वार्टर में। या वैंकूवर लायंस के जो कोच हैं मक्खन सिंह, जो मैनेजर हैं कुलताल सिंह, बहुत खुश होंगे जिस प्रकार यहाँ पे वापसी की है। डोगर एक बार फिर बिल्कुल स्कोर बराबर, ज्यादा समय नहीं, लगभग 4 मिनट का क्या होगा इस खेल में अभी भी कहना बहुत ही मुश्किल, बहुत ही कठिन। वैंकूवर लायंस लगातार बढ़िया स्टॉपिंग करते हुए और दाद देनी होगी सत्ती की, जिन्होंने आज 3 स्टॉपिंग की है, पर यहाँ पे डोगर ने बाजी मारी और एक महत्वपूर्ण अंक। एक भी अगर स्टॉप यहाँ पे होता है तो दबाव बढ़ेगा विपक्षी टीम के ऊपर और यहाँ पे थोड़ा सा दबाव रिलीज हुआ है क्योंकि लाहौर लायंस एक वक्त थोड़े ही वक्त पहले 4 पॉइंट से आगे थे। उसके बाद डोगर एक बार रोके गए, चिश्ती एक बार रोके गए और उसके वजह से ये मैच फिर से बराबरी पर आ खड़ा हुआ है। लेकिन बलवान सिंह के लिए बहुत जरूरी कि वो पूरी तरह से अपनी टीम का दबाव है उसे लाहौर लायंस के ऊपर बरकरार रख पाए। उन्हें रोकने की कोशिश अच्छी तरह से एंगेज कर चुके हैं अरशद। कोशिश अच्छी है, 30 सेकंड का वक्त है, बलवान निकल आएंगे और 50-50 का आंकड़ा, 50-50 मैच चल रहा है। स्कोर बोर्ड में भी यही दिखता हुआ। देखिए कमाल हो गई है, दोनों टीमों ने अर्धशतक छू लिया है। यहाँ पे बढ़िया कार्य किया बलवान ने, आज बढ़िया रीडिंग डाली है, बहुत ही सफल रहे हैं। 17 में से 16 में सफल, मात्र एक ही असफल रेड रही है उनके द्वारा। अति प्रबल उनकी रीडिंग में सुर, ताल, संगीत सब कुछ नजर आया है। बिल्कुल, और चिश्ती जो अपना पिछला रेड मिस कर चुके थे, क्या यहाँ पे कर पाएंगे? लेकिन आखिरकार हार माननी पड़ी। प्रयास अच्छा था मनी का, लेकिन हालांकि उन्होंने एंगेज कर लिया था, फिर भी बाहर निकल लिया है। देखिए चिश्ती के ऊपर आज बहुत ज्यादा दबाव है क्योंकि आज कप्तानी भी कर रहे हैं। मुझे लगता है लाहौर लायंस की टीम बाबर को जरूर मिस कर रही है, जो कल चोटिल हुए थे। वो एक हरफनमौला खिलाड़ी है, रेडिंग भी करते हैं, स्टॉपिंग भी करते हैं। गगनदीप परखते हुए ये एक इंपॉर्टेंट रेड वैंकूवर लायंस के लिए, क्योंकि बढ़त फिलहाल लाहौर लायंस के लिए, तो कहीं ना कहीं ये अंक लेना बहुत जरूरी। और दौड़ते हुए बहुत ही बढ़िया कार्य किया और पूरा स्टेडियम गूंजता हुआ, बहुत ही ज्यादा समर्थन है वैंकूवर लायंस के लिए और वो सलाम कर रहे हैं इनके हुनर को, क्योंकि आज 16 अटेम्प्ट्स में से 16 सक्सेसफुल रेड उन्होंने कंप्लीट किए हैं। गगनदीप सबरावा पिछले कुछ हफ्तों में वैंकूवर लायंस के लिए एक बहुत बड़े स्तंभ के रूप में निकल आए हैं और यही पूरी तरह से जानते हैं गुलाम अब्बास भट्ट, कोच लाहौर लायंस की टीम के। 2 से थोड़ा ज्यादा वक्त बचा है, 2 मिनट, और यहाँ पे अकमल शहजाद डोगर आखिरकार एक और पॉइंट लेते हुए अपनी टीम के लिए। तो यहाँ पे अगर एक स्टॉप हो जाए तो क्या जा सकता है कि बाजी उस टीम की होगी जो उसे सक्सेसफुली स्टॉप कर ले। जी बिल्कुल, और मुझे लगता है निगाहें रहेंगी आप खासकर वैंकूवर लायंस के स्टॉपर सद्दी के ऊपर, वो क्या करते हैं। आज अरशद ने अच्छा काम किया स्टॉपिंग लाइन में, लाहौर लायंस के लिए 2 स्टॉपिंग की है अपने 8 अटेम्प्ट्स में। बलवान सिंह ये एक बार फिर बहुत ही महत्वपूर्ण रेड। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है ज्यादा समय शेष नहीं, लगभग 2 मिनट का, यही कारण हर रेड, हर स्टॉपिंग बहुत महत्वपूर्ण। निकलने का प्रयास, क्या निकल पाएंगे सेंटर लाइन के करीब और बहुत ही आसानी के साथ अच्छा यहाँ पे प्रमाण दिया बलवान सिंह ने। लगातार पीछे आते गए सेंटर लाइन के करीब और एक बार फिर सफल रहते हुए। वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग का 30वां मुकाबला और चौथा जो खेला जा रहा है सुरजीत हॉकी स्टेडियम जलंधर में। इट्स हेडेड फॉर अ वेरी क्लोज नेल बाइटिंग फिनिश। 2 मिनट से कम वक्त रह गया है तो हमें यहाँ पे टाई भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि स्कोर बिल्कुल बराबरी पर है, 52-52। शफीक अहमद चिश्ती, एक टाई हो चुका है, वो खालसा वॉरियर्स और पंजाब थंडर के बीच में हुआ था लुधियाना में, जहां पे पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के हॉकी स्टेडियम में मैच खेला गया था। यहां पे एक और बढ़िया प्रयास, लेकिन बिट्टू दुग्गल अपना दूसरा सक्सेसफुल स्टॉप यहां पे नहीं कर पाए। जहां प्रयास जरूर किया था बिट्टू दुग्गल ने, पर चिश्ती इतने परिपक्व खिलाड़ी हैं, इतने मैच्योर्ड है, इतने अनुभवी है और जानते थे ये अंक लेना बहुत ही जरूरी। बिट्टू दुग्गल लगातार कप्तान भी है इस टीम के। गगनदीप एक बार फिर, आज के 100% प्लेयर गगनदीप सबरावा हमेशा 100% तो देते ही हैं, लेकिन 100% जब आपको मिले भी
तो क्या कहने, और यही उन्होंने किया है आज, बल्ले बल्ले बिल्कुल उनका परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे शायद टाई हो जाए क्योंकि 53-53 है स्कोर और ठीक 60 सेकंड बचे हैं इस मैच में। देखिए दोनों टीमें इंतजार कर रही हैं कि एक स्टॉपिंग किसी तरह आ जाए। वही जानते हैं उनके कोच भी, मैनेजर भी। लगातार टेंशन बढ़ती हुई, तनाव बढ़ता हुआ दोनों ही कैंप्स में। यहाँ पे एक बार फिर डोवर निकलने का प्रयास, क्या यहाँ पे निकल पाएंगे? 15 सेकेंड, 16, बिल्कुल सेंटर लाइन के करीब है यहाँ पे। और ये पॉइंट उन्हें मिलता हुआ क्योंकि धक्का दे दिया था, यानी खुद दाखिला सिंघा वापस अपने पाले में या दूसरे पाले में चले ही गए थे। यानी अब अगले रेट पे या तो लाहौर लायंस को जीत मिल सकती है या हमें मिल सकता है वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग का दूसरा टाइट मैच। और अगर जल्दी से यहाँ पे बलवान सिंह अपना रेड कंप्लीट कर ले तो शायद एक डिसाइसिव रेड भी देखने को मिले, लेकिन ऑल लाइकलीहुड इट्स ऑल और नथिंग नाउ फॉर द वैंकूवर लायंस। यहाँ लाहौर लायंस के कोच गुलाम अब्बास भट्ट बहुत ही चिंतित, और यहाँ पे निकलते हुए, पर जिस प्रकार ये मुकाबला खेला गया है मुझे लगता है एक फिटिंग रिजल्ट शायद यही हो कि टाई में समाप्त हो, पर अभी भी एक रेड शेष है, एक रेड शेष है, स्कोर बराबर। तो क्या आज चिश्ती जीत दिलवाएंगे? यानी क्रिकेट के मैच के लास्ट बॉल की तरह है, लास्ट बॉल पे कुछ भी हो सकता है, विकेट गिर सकता है या छक्का भी पड़ सकता है। शफीक अहमद चिश्ती ग्रैंड स्टैंड फिनिशर एट द सुरजीत हॉकी स्टेडियम। टच हुआ है लेकिन शफीक चिश्ती निकल आए हैं। लाहौर लायंस ने 1 पॉइंट से ये बाजी जीत ली है। बेहतरीन मुकाबला। जलंधर में काफी सारे लोग हैं जो स्तब्ध हैं क्योंकि वैंकूवर लायंस के लिए बहुत सपोर्ट है, लेकिन गुलाम अब्बास भट्ट बहुत खुश। उनके कप्तान शफीक अहमद चिश्ती ने आज उनके लिए बाजी मार ली है। देखिए कमाल किया, कमाल किया। मुझे लग रहा था जिस प्रकार ये मुकाबला चल रहा है शायद फिटिंग रिजल्ट हो अगर टाइम में समाप्त हो, पर इस प्रकार अंत में चिश्ती ने वो अंक लिया जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुआ। देखिए किस प्रकार दौड़े, और वो जानते हैं ये दौड़ नहीं है केवल, यहाँ पे जीत भी मिलती है। लाहौर लायंस की अंत में कलाबाजी खाई, और जी हाँ पूरी टीम जितने भी खिलाड़ी है सभी आते हुए बहुत ही बढ़िया मुकाबला देखने को मिला है। और अंत में ऐसा मुकाबला देखने को मिलता है दुबायर, यही कह सकते हैं कि कबड्डी महान है और कबड्डी की जीत हुई आज। बिल्कुल, कबड्डी की आज बहुत बेहतरीन जीत हुई है। शफीक अहमद चिश्ती